हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट स्वदेश, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्वदेश है वो क्या है और किसके बारे में है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पूछा जा सकता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्वदेश है वो किससे संबंधित है, या इससे संबंधित जो भी हमारे पॉइंट हैं उनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चर्चा में क्यों था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जिसे डीबीटी बोलते हैं, और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो डीबीटी और एनबीआरसी दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्वदेश लॉन्च किया है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनको मैनेज करेगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल से संबंधित जो भी अनियमितताएं हैं यानी कि डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज करेगा। इसके लिए एक स्वदेश नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि दो डिपार्टमेंट ने मिलकर किया है। एक तो हमारा डीबीटी और एक है एनबीआरसी। तो इन दोनों के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनबीआरसी मींस नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। दोनों ने मिलकर डेवलप किया है ये प्रोजेक्ट स्वदेश, और जिसके तहत जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनको मैनेज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और किन डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है, डेवलप किया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट जो स्वदेश है इसमें ये एक पहला बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है, जिसमें सारे डेटा इसमें रहेंगे, और इस तरह का ये पहला है। यह डिज़ाइन किया गया है इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उसका जो भी बड़े पैमाने पे जो भी डेटा होता है आर्किटेक्चर, और उसको एनालिटिक करेगा। यानी कि जितने भी वेरियस हमारे अलग अलग तरीके के डिसीज़ होते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को कैटेगरी वाइज एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, जो भी अलग अलग तरीके की हमारी डिजीज़ आती हैं। और ये बेसिकली जो स्वदेश प्लेटफॉर्म है, प्रोजेक्ट है, इसको बनाने का मेन जो मकसद था, जो भी हमारा अभी तक हम लोग बड़ी कोई भी डिजीज़ से हम लोग रूबरू नहीं थे, जैसे कि कोविड-19 आया तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो अलग अलग तरीके की डिजीज़ हैं उनको कैटेगरी वाइज करके एक ही प्लेटफॉर्म में रखना, और एक बड़ा जो भी हमारे कंट्री का एक पॉपुलेशन का एक बड़ा डेटा है उन सभी को एक ही जगह पर रखने के लिए ये इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। बिग डेटा आर्किटेक्चर की बात करें तो जो स्वदेश है ये प्रपोज है बिग डेटा आर्किटेक्चर दैट मैनेज एंड एनालाइज मॉड्यूल्स जो भी हैं, नेमली न्यूरो डिजनरेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूरो साइकेट्रिक एंड कोविड-19 रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं उन सभी को एक बड़े पैमाने पर आर्किटेक्चर करने के लिए अलग अलग जगह का इस्तेमाल ना करते हुए एक ही जगह पर एक सही तरीके से, यानी कि एक उनको डिसऑर्डर को एक सही क्रम में ऑर्डरली उनको लगाने के लिए ये बेसिकली तैयार किया गया है। इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इसकी महत्वपूर्णता की बात करें, या फिर हम बात करें कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो दोस्तों ये एक यूज़फुल होगा कंडक्ट करने के लिए, यानी कि एक मल्टी मॉडल ब्रेन स्टडीज़ अगर उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया है। और इट्स डेवलपमेंट विल फैसिलिटेट टू द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी साइट डेटा, और इसका डेवलप करने का जो मेन उद्देश्य था, यानी कि जो हमारा मल्टी साइट डेटा होगा और जो भी रिसर्चेस होगी वैश्विक स्तर पर, उन सभी को कोलैबोरेटिव, यानी कि उन सभी को कोलैबोरेशन करना, संबंध स्थापित करने के लिए एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एनबीआरसी की अगर हम बात करें, जो हमारा एनबीआरसी है ये इस तरीके का पहला इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेट करता है न्यूरो साइंस को, यानी कि न्यूरो साइंस रिसर्च और एजुकेशन को। इस तरीके का ये पहला इंस्टीट्यूट है। साथ ही साइंटिस्ट इसमें, इस वाले प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट और स्टूडेंट जो होंगे वो अलग अलग तरीके एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हम डीबीटी की बात करें, डीबीटी और एक आपने सुना होगा डीएसटी, ठीक है, डीएसटी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, वैसे ही डीबीटी है। डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये भी आता है, जिसमें से ये प्रमोट करेगा इसको, और जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी डेवलपमेंट होगा भारत में उसको क्या करेगा, उसको उसकी गुणवत्ता को सुधारेगा। तो बेसिकली इसी के लिए बनाया गया है।
और इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया है और किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि यूपीएससी की कर रहे हैं तो एक ऐसे के टाइप में आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं जल्दी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और पढ़ते रहिए।